नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और साधु संतों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। सनातन धर्म में साधु संतों का विशेष महत्व है, लेकिन कुंभ में नागा साधु लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं। वो कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं और शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी है। नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं और ठंड में भी नग्न रहते हैं। वे शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का अर्थ नग्न होता है। नागा सन्यासी अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं और जीवन भर नग्न अवस्था में रहते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं और हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टों भी कहा जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद वे गुरु सेवा और अन्य छोटे काम करते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद जटिल होता है। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 साल लगते हैं। नागा साधु बनने के बाद वे गांव या शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों और जंगलों में चले जाते हैं, जहां कोई नहीं आता जाता। नागा साधु बनने की प्रक्रिया के पहले 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वे आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं और केवल लंगोट पहनते हैं। कुंभ मेले में एक प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर कोई कपड़ा नहीं पहनते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वे अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। वे कुल 17 पिंडदान करते हैं, जिनमें 16 अपने परिजनों का और 17वां स्वयं का होता है। अपना पिंडदान करने के बाद नागा साधु अपने आप को मृत समान घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त मान लिया जाता है। पिंडदान के बाद उनकी जनेऊ, गोत्र और पूर्व जन्म की सभी निशानियां मिटा दी जाती है। इस कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। वे अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं और कुटिया बनाकर रहते हैं। उनके पास कोई स्थायी घर नहीं होता। नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें एक दिन में केवल 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है। अगर इन घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनमें से जूना अखाड़े में सबसे अधिक नागा सन्यासी रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों में नागा साधुओं के रहने की परंपरा शुरू की थी। कहा जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, जो वे कठोर तपस्या के बाद प्राप्त करते हैं। हालांकि वे अपनी इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को जलाने की परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों को मृत्यु के बाद भूसमाधि दी जाती है। उन्हें सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भूसमाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उन्होंने महसूस किया कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए केवल शास्त्र ही नहीं, शस्त्र की भी आवश्यकता है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मरमिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। नागा साधुओं को इन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक माना जाता है। कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती। उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने
के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। साधु संतों की बड़ी संख्या में संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से आगमन हो रहा है। सनातन धर्म में साधु संतों का बहुत महत्व है। हालांकि कुंभ में नागा साधु लोगों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं। उनकी वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। महिला नागा साधु भी होती हैं, जो अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में लोगों ने सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं का दिन पूजा पाठ से शुरू होता है और इसी के साथ समाप्त होता है। उनका जीवन कई कठिनाइयों से भरा होता है। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और उनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद अन्य साधु साध्वियाँ उन्हें माता कहकर पुकारती है। माई बाड़ात में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देकर दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय होते हैं, जिनके अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को इसकी इजाजत नहीं होती। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और उन्हें नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना अनिवार्य होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का केवल एक कपड़ा पहन सकती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता और इसे गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया को जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। नागा साधु बनने के लिए महिला को अपने गुरु को ये यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य है और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद ही गुरु उन्हें नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के पिछले जीवन के बारे में जानकारी ली जाती है। ये देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है और कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंड दान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवजी का जाप करती है और शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। दोपहर में भोजन के बाद वे फिर से शिवजी का जाप करती है। अखाड़े में महिला नागा साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान महिला साधु भी नागा साधुओं के साथ शाही स्नान करती है। हालांकि वे पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही नदी में स्नान करती है। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।